मैं आपके घर का पुरोहित नहीं हूं। असल में जब भी कोई आप कार्य करते हो बड़ी धूमधाम से करते हो, मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आवे। इसलिए कंस को ज्ञात हो गया है कि कहीं ना कहीं जो वसुदेव का पुत्र है आपके घर में है। मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आवे। नंद बाबा कहते हैं, बाबा जब काऊ को पतो ही ना चलेगी तो संकट आवे को कहाँ थे। गर्गाचार्य ने कह दिया कि गौशाला में नामकरण संस्कार होगा। गौशाला में गर्गाचार्य जी चले गए। नंद बाबा यशोदा से बोले, देवी हमारे घर में दो दो लाला हैं, लेकिन काऊ को नाम ना रखो है। इन बालकन को नामकरण संस्कार करवा लें। यशोदा माता और रोहिणी माता अपने पुत्रों को अदला बदली करके गोविंद को रोहिणी की गोद में और बलराम जी को माता यशोदा की गोद में लेकर के दोनों चली गई। और जैसे गर्गाचार्य ने देखा माता बहुत चतुर है, अदला बदली करके लाई है, तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अहम रोहिणी पुत्रो बलराम। जो माता यशोदा की गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है, लेकिन बल अधिक होने से इसका नाम रहेगा बलराम। और जो रोहिणी की गोद में है यशोदा पुत्रो कृष्ण गोविंद परमात्मा स्वरूपस्य। जो माता रोहिणी की गोद में बैठा है ये परमात्मा है, संसार का स्वामी है, और इसका नाम कृष्ण होगा, गोविंद होगा। माता यशोदा ने अपनी सोने की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य को समर्पण करने लगी। गर्गाचार्य ने कहा कि जब तक भोजन नहीं कराया जाता तब तक दक्षिणा नहीं ली जाती। यशोदा माता गर्गाचार्य को अपने आंगन में लेकर के गई, और जैसे ही आंगन में लेकर के गई अनेक प्रकार के पकवान बनाए। अनेक प्रकार के पकवान गर्गाचार्य के सामने परोस दिए, और गर्गाचार्य ने जैसे ही थाली आई सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, आओ प्रभु भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। भोग लगाने का जैसे मंत्र बोलने लगे, नाभ्यायासीदंतर शीष्णो द्यो हो संवर्तता पदभ्याम भूमिर् स्रोता तथा लोका कल्पयन्नः। तो कन्हैया छोटे से घुटमन चलते चलते हुए गर्गाचार्य के पास में आ गए, क्योंकि आवाहन किया भगवान का। और जैसे ही थाली में हाथ मार करके, छोटा सा हाथ मार करके मुंह पे लगाने लगे, गर्गाचार्य बोले, मैया यशोदा देख तेरे लाला ने भोग लगाने से पहले ही मेरी थाली झूठी कर दी। मैया यशोदा बोली, बाबा चिंता मत करे, अभी लाई दूसरी थाली में करके सामान। और जैसे ही दूसरी थाली में सामान लाई माता यशोदा, गर्गाचार्य मुनि हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान आइए प्रसाद पाइए। कृष्णाय वासुदेवाय तुभ्यम समर्पणे समुखो भूता प्रसीद परमेश्वरा। जो भी वस्तु है आपको समर्पण है,
आप इसका भोग लगाइए। भगवान छोटे से गोविंद घोटमन चलते चलते फिर गर्गाचारी के पास में आ गए और जैसे थाली में भोग हाथ लगाया, पाने लगे भोग को प्रभु गोविंद, तो गर्गाचार्य ने आवाज लगाई, मैया देखते रहो लाला ने मेरी थाली झूठी कर दी। मैया डांट करके बोली गोविंद से, यह साधु महात्मा को भोजन कर लेने देगा। गोविंद सोचने लगे मन में, यू बाबा पहले तो बुलावे फिर बाद में पिटवावे, पहले तो खवावे के टाइम वो बुलावे आवाहन करे, फिर खाऊं तो फिर बाद में कहे कि मैया तेरे लाला ने झूठी कर दी मेरी थाली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन नंद बाबा घोटमन गोविंद चलने लगे। नंद बाबा गंगा में स्नान करके आए और शालिग्राम भगवान की जैसे ही पूजा कर रहे थे, तो शालिग्राम भगवान की पूजा रोजाना नंद बाबा गंगा जल से स्नान कराते, दूध से स्नान कराते, दही से स्नान कराते, शालिग्राम भगवान को शहद से स्नान कराते और शक्कर चढ़ाते, और जब स्नान कराने के बाद में पूजन करते। और घुटमन चलते चलते गोविंद पूजा द्वार पर आ गए और जैसे कहवे लगे, बाबा मैं भी आ जाऊं। नंद बाबा कहवे लगे, लाला अंदर ना आयो करें, भीतर पूजा होवे। गोविंद मन में सोचने लगे, ये शालिग्राम भगवान रोजाना दूध पी में, दही खा में और घने मीठे हरे होंगे, देखूं तो सही। नंद बाबा पूजन करने के बाद में माला जाप करने लगे। आज हमारे बीच में संत श्रोमणी परम पूज्य श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज बगीची मंदिर के महंत, जिन्हों के वहाँ पर बहुत दिनों से ग्रामवासी बताते हैं अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। भगवान की कृपा संत महात्मा पर हुई और इस ग्राम बस्ती पर संत महात्मा की बड़ी कृपा है। हमारे इस कथा स्थल पर पधारे, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। गोविंद ने शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझकर, मीठा समझकर के मुंह में रख लिया। और जैसे ही नंद बाबा की माला पूर्ण हुई तो हाथ जोड़ने लगे नंद बाबा, कहने लगे जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। और शालिग्राम वहां पर नहीं दिखे तो पुष्पों में हटा करके देखा, शालिग्राम ना दिखे, बगल में देखा गोविंद का मुंह एक तरफ से इतना फूला हुआ था। बोले लाला तेने शालिग्राम भगवान मुंह में धर लियो? बोले ना, मुंह को हिला देते। कहाँ गए? मुंह को हिला देते। और जैसे एक थप्पड़ मारा तो शालिग्राम भगवान गोविंद के मुंह से बाहर आ गए। आवाज लगाई कि अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरे भगवान खा लिए, इनने झूठे कर दिए मेरे। तो उसी समय रोते रोते गोविंद मैया के पास में गए। मैया ने लाला को शांत कराया और गोविंद कहने लगे, मैया
और जैसे ही ऐसे शब्द सुने यशोदा माता ने, माता यशोदा कहती है लाला अब की बार बोलियो। गोविंद ने कह दिया मैया, और जैसे उंगली पकड़ करके चलाने लगी गोविंद को, तो मेरे गोविंद ठुमक ठुमक करके चलने लगे। और एक गोपी ने देख लिया, और जैसे ही देखा तो उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा। अनेक गोपियों से जाकर के बोली, देखो माता यशोदा के आंगन में परब्रह्म में जो संसार को नचाता है अपनी उंगली के बल पर, माता की उंगली पकड़ करके नाच रहा है। और वो गोपियां कहने लगी अब दर्शन करने जाएं तो कैसे जाएं। उन गोपियों ने मिलकर के योजना बनाई कि सासू माँ तो हमको जाने नहीं देती, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाएं तो कैसे जाएं। उन गोपियों ने अपने घर में जो घी की मटकी रखी थी उनको तोड़ दिया, और एक गोपी ने तो अपनी ददिया सास के जमाने की मटकी को फोड़ दिया। और जैसे सासू माँ आई पूजा करने के बाद और देखा मक्खन फैला हुआ है, तो उसी समय बहू से बोली बेटी ये कैसे हुआ। बहुओं ने कहा कि नंद के लाला आए थे, मटकियों को फोड़ करके चले गए। सासू माँ बोली ज्यादा बात बढ़ जाएगी मेरे जाने से, जाओ तुम्हें उल्हाना दे करके आओ। सभी गोपी एक चौराहे पर इकट्ठी हो गई, और जैसे ही गोपी इकट्ठी हुई तो सभी गोपी नंद जी के द्वार पर जा रही हैं। माता यशोदा ने खिड़की में से देखा, आज तो हमारे घर पर ना तो सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना एकादशी है, ये सभी गोपियां कैसे आ रही हैं। सभी गोपियों ने मैया यशोदा से कहा, मैया तुम्हारा लाला कहाँ है। मैया यशोदा ने कहा हमारा लाला सो रहा है। और जैसे गोविंद को जगा करके बुलाया, गोपी कहती हैं मैया तेरा लाला बहुत उधम करे, जब गोकुल में जावे है ना, अनेक ग्वाल वालन ने लेके जावे, और जाते ही हमारी मटकीन को फोड़ देवे, और माखन खुद तो खावे अब बंदरन को भी खवावे। और जब हमारे गाय दोहन का टाइम और समय होता है, दूध निकालने का 1 घंटे पहले ही जा करके बछड़ान को खोल दे, बछड़ा सब दूध को पी जाए। एक मैया, एक गोपी यशोदा माता को कह रही है कि मैया एक दिन तुम्हारा लाला गयो
और मोते कहवे लगो भाभी राम राम। वह समय में मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के ताही पंजीरी बना रही थी और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठ कर के कहवे लगो भाभी कहाँ बना रही हो। मैंने कही लाला सत्यनारायण की पूजा के ताही प्रसाद बन रहा है, पूजा होगी, भोग लगेगा, इसलिए प्रसाद बना रही हो। गोविंद कहने लगे भाभी सबसे बड़े पूजा के अधिकारी हम हैं, हम ही सबसे बड़े देवता हैं, हमारा भोग लगाओ। मैंने थोड़ा सा डांट दिया उसको। वो गोपी कहती है माता यशोदा से, मैया पता है गोविंद ने क्या किया? सिंहासन से उठ करके गुस्सा में होकर के वहां से चले गए और न जाने कहां से 2 पिल्ला कारे कारे लाए और सिंहासन पर बिठा दिया और खिड़की में से आवाज देवे लगे कि भावे अपने सत्यनारायण भगवान को भोग लगा लीजो। और जैसे ही मैंने देखे तो सत्यनारायण के सिंहासन पर 2 काले काले पिल्ला बैठे हैं। ऐसो उधम करायो। एक गोपी माता यशोदा से कहती है कि मैया एक दिन मैं जैसे ही अपने आंगन में सो रही थी, तुम्हारे लाला गए, सबसे पहले आंगन में देखो कि मटकी कहाँ रखी है, और मैंने गोविंद के डर से ही वो मटकी छींके पर टांक रखी थी। छींको जानो? बड़ी बूढ़ी जाने, आजकल की ना जानेंगे। रस्सी की बांध के ऊपर लटका दे जाते, कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। और नहीं जाने गोविंद छेकी के पास में खड़े हुए ग्वाल वालों को बुलाया और मटकी को फोड़ने लगे। और जैसे ही मैंने जग कर के देखा, न जाने मैं निंद्रा में थी, सो रही थी, मेरी चोटी खाट की पार्टी से बांध दियो। जैसे खड़ी हुई तो मैंने देखा मेरी मटकी फूट गई और मैं दौड़ी दौड़ी गई तो मेरे पीछे भी 4 पाई खिंचती आवे। मुझे तो ऐसो लगे जैसे जैसे ये अनुष्ठान पूरा है तो जा रहा है। भाव तो बहुत है नाचने कूदने को, भैया छोटी है तो कैसो भी भजन हो, सब पे कूद है, यूं तो भगवान जाने। सभी जय के नाम ते है बोल रहे 2-3 दिन पहले, और अब वो भी ना विचारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवेगी क्यों ना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, माता यशोदा ने गोपियों से कहा जितना भी नुकसान किया है मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने, उससे दूना दूना लेकर के मेरे घर से जाओ। एक दिन गोविंद अपनी सखाओं के साथ खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गई। और जैसे ही ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मांड घाट की रज को लेकर के उसका पान करने लगे। बलराम जी बोले लाला तने माटी खाई है? गोविंद कहने लगे मैंने ब्रज रज खाई है। मैया से कहूंगा। गोविंद कहने लगे कहे वो हम पे भी आवे, हम कह देंगे मैया से कि मैया
बलदाऊ जी महाराज इतने मोटे मोटे भांग के गोला खामे। एक सखा ने जाकर के मैया से बोल दिया, मैया तेरा लाला ने माटी खाई है। माता यशोदा ने गोविंद का मुंह खुलवा करके देखा तो गोविंद ने 14 लोगों का दर्शन करा दिया। 9 वर्ष में भारतवर्ष है हमारा, जम्बू द्वीप पर भारतवर्ष में भी ब्रजमंडल के दर्शन करा दिए। मैया कहवे लगी, शायद यू लाला तो हमारा भगवान दिखे। उसी समय गोविंद ने माया को आदेश दिया, जो भी मैया ने देखा है वो सब भूल जाए। यशोदा माता जैसे ही भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैंने 14 लोगों का दर्शन किया, यूँ हमारा कोई लाला भगवान दिखे, तो वहां पर यशोदा माता को चिंता व्याप्त हुई। एक लोटा जल लेकर के हाथ में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी चिंता का निवारण कीजिए। तो वहीं पर ब्रह्मांड घाट के पास में भोले बाबा चिंतेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले चिंतेश्वर महादेव की। माता यशोदा ने चिंतेश्वर महादेव पर जल चढ़ाया। माता यशोदा की चिंता का निवारण किया। और एक दिन प्रातः काल के समय मेरे गोविंद उठे, जगे और आंखों को मीटते हुए मैया के पास में आ गए और मैया से कहवे लगे, मैया मुँह को बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने कही, लाला कल को माखन रखो है मटकी में, थोड़ी सी मिश्री मिला के खाए ले ना, मैं तो अभी लूंगा, ताजा लूंगा। उस समय यशोदा माता माखन निकाल रही थी। पहले माखन रई से नहीं निकलता था, अब तो बटन दबाया, रई लगाई, निकल गया। पहले हाथ से ऐसे ऐसे करके निकले हो। बड़ी देर लगे करे, और देर भी कहाँ लगई। जो आजकल ना जिम में जाके मेहनत करे ना, वो माखन निकालने में हेले। जैसे निकाल रही थी, मन में सोच रही थी कि लाला उठेगो, उठ के माखन मांगेगो, माखन खावेगो, ऐसा मन में सोच रही थी। तो इसको कहते मनसा वाचक कर्मणा। 3 प्रकार की भक्ति कर रही थी माता यशोदा। गोविंद ने आकर के जिद करी, मुझे माखन दीजिए। मैया ने डांट दिया, मेरे गोविंद रूस करके चले गए। मैया ने लाला को मनाया, देख लाला तो मेरी गोद में आ, तो माखन ते भी बढ़िया एक बहुत बढ़िया चीज दूंगे। गोविंद बोले, कहा देख मेरी गोद में आ, देख ये चंदा मामा है। अब गोद में आते ही कहने लगे, अब तो हम चंदा मामा लेंगे। चंदा मामा को देखते ही एक मैया ने एक थाली में पानी भर के रख दिया, उसमें चंदा की परछाई आई और हाथ मार करके बोले, ये झूठे को चंदा, हम तो सांचे को लेंगे। जिद करने लगे। मैया यशोदा ने लाला को डांट दिया। मेरे गोविंद रोस करके, गुस्सा हो करके बहुत देर तक मैया के आंगन में बैठे रहे।
मैया से नहीं देखा गया और बोली लाला देख माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तो को बहू दूंगी। और तो बहू को नाम सुनते ही गोविंद कहने लगे मैया हम तो बहू ही लेंगे। यशोदा मैया बोली दारी के मुँह धोनो आवे ना बहू लेवे गो। माता यशोदा ने गुड़िया बना के दे दी छोटी सी। वह देख के कहने लगे ये तो नकली, हम तो असली वारी लेंगे, बड़ी वारी लेंगे। और नहीं तो रोना शुरू कर दियो। और जैसे ही रो रहे थे तब माता यशोदा समझा रही है तू रोवे मत, तेरे बहुत ही सुंदर माखन ते भी कोमल, चंदाते भी सुंदर, तो कोई एक बटुआ से मोहड़े की बहू मंगा दूंगी। पर आज तक हमें तो पता चली ना वो बटुआ से मोहड़ो कैसो हो। जाने के तो कहीं जगह चले गए, बहुत जगह गए, पर आज तक ना पता परी वो बटुआ से कह रही कैसो भगवान जाने। लेकिन कथा ने तो बहुत ने सीखे, पर बटुआ से मोहड़े के बारे में आज तक ना पता पड़ी। और तुम्हें पता पड़ जाए तो बता दीजिए, मैं बता दे करूँगा कथान में कहीं ना कहीं। आज नहीं सोच रहे होंगे ज़्यादा भजन गा रहे हैं, आज ही गाएंगे, कल ज़्यादा ना गाएंगे, चिंता मत करिए। हमें पता रहे पीछे तक पता रहे जो सोचे भी हैं, लेकिन आज ज़्यादा है, कल नहीं रहेंगे, कल कम हो जाएंगे। लाला शांत हो गए। बालापन में है गोविंद, मैया को ज्यादा सताते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। एक दिन मैया को गुस्सा आया, मैया ने लाला को उखल से बांधने की कोशिश की, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। और जैसे ही मैया बांधती उखल से लाला को, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति कहती है मैं गोविंद को बंधने नहीं दूंगी, माधुर्य शक्ति कहती है मैं बंधवा करके मानूंगी, क्योंकि माता बांध रही है, मेहनत कर रही है। मैया जब ज्यादा परेशान हो गई, मेरे गोविंद ने रस्सी स्वयं अपने उधर से बांध ली, उधर कहते हैं पेट को। और जैसे ही बांधे, उखल से बांध करके मैया यशोदा घर के कार्य करने के लिए चली गई। मेरे गोविंद ने उखल को जमीन पर लिटा लिया, धीरे धीरे लिया दरवाजे पर। और माता यशोदा के द्वार पर 2 वृक्ष थे, और 2 वृक्षों के बीच में जैसे ही उखल को फंसाया, यमला, अर्जुन और अशोक वृक्ष दोनों धड़ाम से टूट गए। उन 2 वृक्षों में से 2 पुरुष निकले, उन्होंने भगवान की स्तुति की। ये 2 पुरुष राजा कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। कुबेर के पुत्र एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, नारद मुनि को देखते हुए वस्त्र धारण नहीं किए। नारद मुनि ने श्राप दिया कि जड़ योनियों को, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। तभी ये वृक्ष योनि में आ गए। जो नलकूबर है
कुबेर का पुत्र, उसकी पत्नी का नाम है रंभा। यहां से दूसरी कथा सुनाऊंगा आपको। एक बार रावण नलकूबर के वहां पर चला गया। उस नलकूबर की पत्नी को गलत भावना से देखने लगा, छल कपट लाने का प्रयास करने लगा। नलकूबर की पत्नी ने उसी समय रावण को श्राप दिया